स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए एक पार्सल रिसीव हुआ है शिरोडकर ऑडियो टेक। तो इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों इस पार्सल से मुझे दो बोर्ड रिसीव हुए हैं और इसमें आप देख सकते हैं एक टोन कंट्रोल बोर्ड है और दूसरा एक एम्पलीफायर ड्राइवर बोर्ड है। तो दोस्तों सबसे पहले एम्पलीफायर ड्राइवर बोर्ड देखते हैं। तो देखिए ये ड्राइवर बोर्ड कम 200 वाट का एम्पलीफायर मॉड्यूल भी बन सकता है। देखिए इसमें आउटपुट में दो पेयर ट्रांजिस्टर लग सकते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी, और ड्राइवर स्टेज में C5198 एंड 1941 है, और जो प्री ड्राइवर स्टेज है वहाँ पर बेहतरीन C4793 एंड 1837 ये ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये काफ़ी हाई वोल्टेज सपोर्टेड ट्रांजिस्टर है, तो इसका मतलब ये है कि ये ड्राइवर बोर्ड आपका 90 वोल्ट तक भी इजीली चल सकता है। और लो वोल्टेज में अगर मैं बात करूं तो अगर केवल दो पेयर चला रहे हैं तो 30 वोल्ट पर भी ये अच्छी तरीके से काम करेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बेस ट्रेबल दिखाई दे रहा है। एक्चुअली दोस्तों ये है बेस मीड ट्रेबल वॉल्यूम कंट्रोल, मतलब से 4 कंट्रोल लगे हुए हैं इसके ऊपर। तो इसके साथ, इस बोर्ड के साथ इसकी कंपेटेबिलिटी देख लेंगे, इसको इसके साथ टेस्ट कर लेंगे। दोस्तों अगर इस एम्पलीफायर बोर्ड पर हम 200 वाट का लोड लेते हैं, मतलब आउटपुट में हम 4 ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, तो चारों ट्रांजिस्टर के लिए एमीटर रेजिस्टेंस सेपरेट है, यहाँ लग जाएंगे 2 पेयर ट्रांजिस्टर्स, और ये स्पीकर आउट यहाँ से हो जाएगा। और जो प्री ड्राइवर स्टेज है और वो बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो ये आउटपुट स्टेज में 1943 एंड 2SC5200 लगा सकते हैं। एक्चुअल में इस बोर्ड का साइज़ काफ़ी छोटा है और बेनिफिट्स भी ज़्यादा है, जैसे कि आप इसे ड्राइवर बोर्ड और पावर एम्पलीफायर बोर्ड दोनों ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे एम्पलीफायर मॉड्यूल में इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एज ए ड्राइवर बोर्ड, तो आपको आउटपुट ट्रांजिस्टर एंड इमीटर रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ ये जो बेस रेजिस्टेंस लगी हुई है ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए माइनस भी यहाँ लिखा हुआ है, तो अब आउटपुट मॉड्यूल जो रहेगा उसमें माइनस भी, फीडबैक यहाँ पर आ जाएगा, और ये प्लस भी यहाँ से हो जाएगा। और जो पॉजिटिव सप्लाई होती है, नेगेटिव सप्लाई है, वो आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर डायरेक्टली जुड़ जाती है। और इस बोर्ड को पावर अप करने के लिए VCC यानी पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर है। और दोस्तों इसी के साथ साथ ये जो 4793 ट्रांजिस्टर है उसके साइड में एक 12 वोल्ट का जीनर डायोड है। एक्चुअली ये जो सेक्शन है ये रेगुलेशन के लिए है, और यहाँ पर देखिए निगेटिव एंड ग्राउंड कनेक्शन यहाँ पर दे देने हैं। तो यहाँ पर थिम्बल लगा लेते हैं, क्योंकि थिम्बल लगा लेने से कनेक्शन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। इसके साथ साथ क्विक कनेक्शन भी किए जा सकते हैं और इसे सोल्डर भी किया जा सकता है। कनेक्शन थिम्बल्स लग जाने के बाद इस बोर्ड में कनेक्शन करना काफ़ी इजी हो जाता है। और दोस्तों इसके डिज़ाइन में सबसे खास बात मुझे ये लग रही है कि इसमें सारे प्लास्टिक पैकेज ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं। एक्चुअली 4793 एंड 1837 ये हाई वोल्टेज सपोर्टेड ट्रांजिस्टर्स हैं और ये कॉस्टली भी आते हैं। ऐसा नहीं कि ये काफ़ी सस्ते ट्रांजिस्टर, इनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और इनकी कॉस्ट बाकी जो A940 एंड 2073 होते हैं उनके मुकाबले इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ पर इस टाइप का पैकेज लगाते हैं, अगर ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, तो इसका जो मेटल होता है, मेटल बॉडी यानी कलेक्टर टिप ओपन होती है, और अगर यहाँ पर वैसे भी स्पेस की कमी है इसलिए छोटा बनाया गया है, तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। ये प्लास्टिक पैकेज के ही ठीक तरीके से काम करेंगे, क्योंकि इनके कलेक्टर इंसुलेटेड है और एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होंगे। तो ये बहुत बेहतरीन डिज़ाइन हो गया, काफ़ी एक लाइन में लगे हुए हैं 4793 एंड 1837, जिससे कि दिखने में भी काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं टोन कंट्रोल बोर्ड की। तो ये रहा टोन कंट्रोल बोर्ड, देखने में काफ़ी छोटा है और इसके जो पोटेंशियोमीटर है काफ़ी बेहतरीन तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे माउंटिंग है इनकी। और पावर सप्लाई से मतलब ये डायरेक्टली जो एम्पलीफायर का रेल वोल्टेज होता है, आप इसके साथ इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रेगुलेशन। और इसमें यूज़ होने वाली ड्यूअल ओप एम्प IC है TL72। तो TL72 का रिस्पांस 4558 से ठीक माना जाता है, लेकिन कई बार सर्किट के एप्लीकेशन में डिफरेंस आने से दोनों के परफॉर्मेंस में डिटेक्शन यानी फ़र्क कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और देखिए जो PCB की कटिंग है इस तरीके से है कि इस बोर्ड को अगर आप कैबिनेट में डायरेक्टली माउंट करते हैं वॉल्यूम की शाफ्ट पर, तो ये जो PCB है, PCB का जो छोर है काफ़ी किनारे है, मतलब ये PCB डिस्टर्ब नहीं करेगी माउंटिंग करने में। तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर ये PCB ज़्यादा बड़ी हो और टोन कंट्रोल लगाने के वक्त ये PCB कई बार कैबिनेट में डिस्टर्ब करती है। अब यहाँ पर देखिए पावर सप्लाई ग्राउंड प्लस एंड माइनस है, और ये दो रेजिस्टेंस करंट लिमिटर है, और इसके आगे जीनर डायोड लगे हुए हैं, और ये जीनर डायोड वोल्टेज क्लैम्प कर देते हैं 12 वोल्ट पे, और ये 12 वोल्ट इस IC को फीड हो जाता है। अब इसके बाद में इसमें जो भी इनपुट एंड आउटपुट है वो यहाँ पर इस तरीके से, ये इनपुट के कनेक्टर है लेफ़्ट, राइट एंड ग्राउंड,
एंड ये आउटपुट का कनेक्टर, लेफ़्ट राइट एंड ग्राउंड। तो इस तरीके से इसके कनेक्शंस ज़्यादा कोई क्रिटिकल नहीं है और कनेक्टर दे देने की वजह से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि टोन कंट्रोल बोर्ड में कनेक्टर रहने से उसके कनेक्शन काफ़ी इजी हो जाते हैं और जल्दी से उसे हटाया और लगाया भी जा सकता है। अब दोस्तों इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल जो है इसका डायमेंशन आ जाता है लगभग 3.5 इंच के करीब, और इसकी चौड़ाई भी देख लेते हैं। दोस्तों बोर्ड की चौड़ाई 3 इंच के करीब है, और इसके बाद टोन कंट्रोल बोर्ड की भी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो ये टोन कंट्रोल बोर्ड है, तो ये इसकी अगर इसे लंबाई कहें तो ये हो जाता है तकरीबन 5 इंच। तो देखिए 5 इंच यहाँ पर आ रहा है। और इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो चौड़ाई भी इसकी मेज़रमेंट कर लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू मेज़रमेंट 1.5 इंच यानी 1.5 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है। तो जो भी साउंड टेस्ट मैंने किया है इसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आउटडोर एप्लीकेशन के लिए ये बोर्ड बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें जो वॉइस आती है वो काफ़ी लाउड होती है, मतलब मिड रेंज इसमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, जिससे कि आउटडोर एप्लीकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब मिड दो टाइप में मिलता है, एक ट्रेबल का मिड मिल जाता है और एक जो मिड बेस जो होता है वो मिल जाता है, और बेस तो यहाँ पर है ही है। तो इसका देखते हैं साउंड अभी किस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ से प्ले कर देते हैं। अभी टोटल ऑफ है। इसमें बेस पंच ज़्यादा है, क्योंकि स्पीकर में तो काफ़ी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, और ये ओपन स्पीकर होने की वजह से प्रॉपर बेस समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली सब के लिए इनक्लोज़र चाहिए होता है। बेस का रिस्पांस ठीक है, अगर ये इनक्लोज़र में हो तो काफ़ी अच्छे से हम समझ सकते हैं। एक्चुअली ये टेबल पे रखे होने से चारों तरफ वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन बेस का रिस्पांस ठीक है। अब इसके बाद में ट्रेबल का भी देख लेते हैं। ये इस साइड में ये ट्रेबल है, तो दोस्तों इसमें जो ट्रेबल है ये मिड टाइप का रिस्पांस इसमें आता है। तो तो दोस्तों इसका अभी इस टोन कंट्रोल का तो साउंड मुझे ठीक लग रहा है। आउटडोर एप्लीकेशन के लिए बहुत बेस्ट ये काम करेगा। और रही बात इंडोर एप्लीकेशन में क्या होता है कि बहुत से लोग सॉफ्ट वॉइस ढूंढते हैं, तो इसमें जो ट्रेबल और जो मिड है ये आउटडोर एप्लीकेशन के लिए आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। अगर इंडोर में सुनते हैं तो आप ट्रेबल कम करके और ये मतलब मिड और ट्रिपल आप हल्का सा ओपन करेंगे तो आपको ठीक ठाक साउंड मिल जाएगा इंडोर में भी। लेकिन ज़्यादातर इस टाइप के हाई वोल्टेज बीटी जो होते हैं आउटडोर एप्लीकेशन में जो भी एम्पलीफायर्स लगते हैं, तो वहाँ पर इसका काम जो ये इसका वर्क है काफ़ी अच्छा रहेगा। और बाकी ये ड्राइवर बोर्ड की तो बात हो ही गई है। इसमें ड्राइवर बोर्ड के साथ साथ आप तो एडिशनल 200 वाट का एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दोस्तों अब बात करते हैं आप इसको कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिए परचेज़ करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मिस्टर सुशांत से। उनका अपना यूट्यूब चैनल है क्रिएटिव ऑडियो नाम से। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका कांटेक्ट नंबर और उनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप उनका यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको
अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिल जाएं, क्योंकि वो स्पेशली डीजे से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाते रहते हैं और उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी जहाँ तक काफ़ी कम होती है। जो स्पेशली ऑडियो एम्पलीफायर से रिपेयरिंग करने वाले जो बंदे हैं उनको इस टाइप के अलग अलग मॉडल्स के एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है, ड्राइवर बोर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, टोन कंट्रोल बोर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि उनके पास कोई जो डेड एम्पलीफायर होते हैं जिनके बोर्ड रिपेयर नहीं हो पाते, तो उनको इस टाइप के बोर्ड लगाकर उसे चालू किया जा सकता है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।